हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। सुबह का टाइम है, मैं भी नाश्ता पानी कर ली हूँ, रेडी हो गई हूँ, नाश्ता पानी भी हो गया है। तो चलिए मैं चलती हूँ आप सबसे कल की मैंने देखी थी मेन मुद्दा पे चलती हूँ। हमारे वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फुल वॉच कीजिए, लास्ट एंड वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ा आने वाला है। तो जी हाँ मैं चलती हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो जी हाँ मैं चलती हूँ आगे। कल मैंने ना गोरखपुरिया भौजी और अप्सरा मम के बारे में इतनी मतलब हद तक बातें ऐसे बोली हैं, तो कहीं ना कहीं मैं किसी की पक्ष की बात तो नहीं कर रही हूँ गाइस। जो हम लोगों को जो ब्लॉगर है बड़े बड़े हैं, और मतलब किसी के घर तो हम लोग जाते नहीं हैं लोग, किसी के घर में घुसते तो नहीं है लोग, लेकिन हाँ जो वीडियो सामने आती है वही देख करके रिएक्शन देना शुरू करते हैं लोग। हम लोग जो भी हो, सही हो गलत हो, बताते हैं लोग। तो यहाँ हम लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पब्लिक जब घर से जो निकलता है पब्लिक वहीं देख करके बातें करती हैं। तो जी गाइज हाँ, गोरखपुरिया ने अप्सरा मम के बारे में इतना मतलब हद तक बातें बोली है, बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं अप्सरा मम ने। तो कहीं ना कहीं मैं किसी का पक्ष से बात नहीं कर रही हूँ गाइस कि मैं अप्सरा मम के तरफ हूँ, गोरखपुरिया भौजी की तरफ से हूँ, नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोरखपुरिया भौजी ने हद पार करके बोली है, लेकिन वो भी सही बोली हैं। दूसरे को ज्ञान देने गोरखपुरिया भौजी सही बोली हैं कि अप्सरा मम दूसरे को ज्ञान देने, ज्ञान बांटने आती हैं, लेकिन यही ज्ञान खुद के पुत्र सचिन को, अपने बाल बच्चे को दी होती तो शायद ये आज दिन नहीं आता। तो ये बात कहीं ना कहीं तो सही है, क्योंकि ये अपने बच्चे को सिखाई होती तो आज किसी की घर बर्बाद नहीं होता। गोरखपुरिया भौजी भी सही है, क्योंकि अंतर आंटी भी कह रही है कि अब हाँ मेरा बेटा गलत कर दिया है तो मैं क्या कर सकती, इसको काट के फेंक तो नहीं दे सकती। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हाँ सचिन भी कहीं अपना तगड़ा वाला गेम खेला, चाह रहा था कि उसकी शादी टूट जाए, और उसकी शादी टूट भी गई। कल की लाइव में सबने देखा हुआ कि वो कैसे रो रही थी। तो जी गाइस का ये सही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा समय आता है ना, जब कुछ ये गलत होने वाला होता है ना, तो आदमी को पता ही नहीं, माइंड चेंज होता है। जैसे नेहा का हुआ, सचिन का हुआ, तो सही ना गोरखपुरिया भौजी सही बोली हैं कि ये जो ज्ञान दूसरे को महानता दिखाती है, काश अपने बेटे बहू को दिखाती तो आज ये दिन नहीं आया, आज ये दिन नहीं आता। और जो भी है मतलब जो भी है जैसे भी बोली, तो अप्सरा मम से मैं यही कहूँगी कि अप्सरा मम आप लिमिट में रहिए, हद मत पात के। मतलब गोरखपुरिया भौजी ने इतनी बातें ऐसे सुनाई, मतलब क्या ही सुनाए यार, सुन के भी शर्म आ रही थी। लेकिन हाँ एक बात है कि गोरखपुरिया भौजी की चैनल से कुछ ऐसी बातें नहीं आई। न्यूज वाला जा करके उसे पूछ रहे हैं कि हाँ ऐसे हो रहा है सचिन मनीषा के साथ, आप इसमें क्या कहना चाहती है। तो गोरखपुरिया भौजी ने अपना सजेशन दे रही है, जैसे लोग पूछ रहे हैं वैसे कह रही है। तो कहीं ना कहीं अलका ने बताई, नेहा तिवारी ने बताई, तो शायद बात मालती चौहान की ना हो जाए। वहाँ तो मालती चौहान ने गलत कर रही थी तो लेकिन यहाँ देखिए नेहा तिवारी कहीं कुछ भी कर ले तो इसका जिम्मेदार तो पूरी जिंदगी भर सचिन को तो भुगतना ही पड़ेगा। पता नहीं किसका किसका नाम ले रही थी। तो गोरखपुरिया भौजी भी कहीं ना औरत का ही पक्ष लेती है, तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी भी यही बोली कि जो भी है, गोरखपुरिया भौजी ने गंदा वर्ड की। तो मैं अप्सरा मम से यही कहूँगी कि आप अपनी फैमिली को पहले सही कीजिए, अपने फैमिली को पहले इकट्ठा कीजिए, सही कीजिए। और आज आंटी अपने ब्लॉग में भी बोली कि सुनने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, यहाँ तक कि सचिन को इतनी गाली दे रही थी गोरखपुरिया भौजी। तो गाली देने वाली बात यहाँ है, क्योंकि है किसी की ये अपने बेटे को ये ज्ञान नहीं दी। आप टीचर हैं, आपके मतलब बात सही है कि ये थू आ रहा है, आप लोग को इतनी मेहनता पे थू आ रहा है। जब एक गलती कर रहा था तो एक को तो रुकना चाहिए, उसको तो भाई आदमी की जरूरत थी, नेहा तिवारी को तो आदमी की जरूरत थी। चलो उसने गलती कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद की बीवी थी, तुमने कौन सा दूध का धुला हुआ है, तुमने भी तो वही किया उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ। बताओ अगर वो कुछ कर लेगी तो उसकी बेटी को कौन देखेगा यार, बहुत ही आ रहा है। लेकिन गोरखपुरिया भौजी की तरफ से मैं कह रही हूँ कि जो बोली सही बोली। ये
किसी को ये नहीं कहा जाता है। आंटी ने भी ये, अप्सरा मॉम ने ये बोला कि मेरी तुमको बेटी है, बेटा नहीं है। बेटा होता तो दर्द समझता। तो गाइज मैं आप सबसे यही कहूंगी कि बेटा बेटी में कुछ फर्क नहीं होता है, संस्कार सबको देना चाहिए। अब संस्कार में कहाँ कमी रह जाए। माँ बाप तो, हर माँ बाप तो अपने बेटे बेटी के संस्कार देते हैं, लेकिन माँ बाप जब बड़े होते हैं ना तो अपना संस्कार भूल करके माँ बाप को भी बदनाम। तो आज देखें यहाँ सचिन की गलती की वजह से, नेहा की गलती की वजह से, उन दोनों की मासूमियत क्या है, अपनी मन पढ़ाई किया, अपना बदमाशी किया, मतलब आज पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ वहाँ अम्बाला, सिवान, बिहार, भोपाल किया है लो। तो इसमें बताओ, इसमें तीसरा क्या कर सकता है। दो आदमी ने हेलो चुल्लू मुल्लू किया और आज सोशल मीडिया पर ला करके रख दिया। सचिन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि सचिन ऐसा किया और कितने को मुखौटा उतार दिया। लेकिन अभी तक जगत दीदी ने कोई ऐसा नहीं की। तो मैं चलिए गोरखपुरिया भौजी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। गोरखपुरिया भौजी जो भी बोली सही बोली। जो बेशक किसी को गलत लगे, वो बिहार की हैं अप्सरा मम, और गोरखपुरिया भौजी यूपी के हैं। गोरखपुर सिवान में कोई अंतर नहीं है। पता नहीं दुका करेंगे तो गोरखपुरिया भौजी किसी से डरती नहीं है। पता नहीं क्या कह रहे थे, 10-10 चैनल खड़े हो जाएंगे। तो अप्सरा मम से मैं यही रिक्वेस्ट कर दूंगी कि गोरखपुरिया भौजी का आप मुंह मत लगिए। आप बेशक अपना कंटेंट पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कह रहा है आप किसी पे ध्यान नहीं दीजिए। गलती हो गई है, इंसान से ही होती है, उसको सुधारिए, अपने सुपुत्र को सुधारिए और आप ऐसा काम कीजिए कि किसी का घर ना उजड़े। क्योंकि यहाँ आज न कल तो सबको जाना ही है, तो जाना है, मरना तो सबको है। यहाँ जीना कोई नहीं आया है। तो इसलिए 2 पल की जिंदगी है, हो गया सो हो गया। आप जो भी है जैसे भी है, आज जगत दीदी का रोना सब लोग देख रहा है। 1.5 साल से मनीषा का रोना कोई नहीं देखता था, आज सब लोग उठ के आ गए। तो गोरखपुरिया भौजी अप्सरा मम के बाद जो बोली सही बोली। तो गाइज गोरखपुरिया भौजी जो भी बोली थी वो सही बोली हैं। कहीं ना कहीं सबकी पट्टी खुलवा रही हैं और खुलवा भी दी। और इतनी गंदी बेशर्मी की बात है कि आंटी जी को बताओ, एक लड़का के वजह से कितनी सुननी पड़ रही है, कितनी गंदी तरह से सामना करना पड़ रहा है। अब इज्जत बचा ही क्या है राज फैमिली में। जो सचिन ने उड़ा दिया और खुद का इज्जत बर्बाद किया, उस लड़की की भी, नेहा तिवारी का भी इज्जत बर्बाद किया। तो आंटी जी अपना ज्ञान जो भी हो पहले आप अपने घर में समेट के रखिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। बताओ बुढ़ी, नागिन, दुका क्या क्या मतलब बोली जो भी बोली, मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगा। इसके लिए आप सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ कि आप सब ऐसे ना सोचे। और चलिए, आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही बोली, क्या मैं गलत बोली। तो जाते जाते अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और फिर मैं मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं आप सबसे बाय बाय।